इमरान खान के दौरे हुकूमत में नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी होकर मौजूदा तौर पर बच जाने वाले सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम ने कहा है कि उन पर हमले के मुल्जिमान इत्तफाकिया पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इन्हें यकीन है कि इस वारदात के पस पर्दा किसी बड़ी ताकत का हाथ था। उन्होंने कहा कि मैं अब तक की पुलिस तफ्तीश से मुतमईन हूँ, लेकिन हतमी नताइज सामने आने तक किसी पर इल्ज़ाम आयद नहीं करूँगा। याद रहे कि अबसार आलम पर हमले से 2 रोज़ कबल उन्होंने एक ट्वीट में इल्ज़ाम आयद किया था कि 2017 में बतौर पैमरा सरबराह ISI ने इन पर दबाव डाला था कि वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ तहरीक लब्बैक के मुजाहिरों की मीडिया कवरेज को यकीनी बनाएं। उस वक्त तहरीक लब्बैक को फैज़ हमीद हैंडल कर रहे थे और उन्होंने बाद अज़ां इस जमात के साथ एक अमन माहिदे पर दस्तखत किए थे। फैज़ तब ISI में एक आला अफसर थे जो बाद में इसके सरबराह बने। याद रहे कि अबसार आलम पर 20 अप्रैल 2021 को इस्लामाबाद में तब फायरिंग की गई थी जब वो F11 पार्क में चहलकदमी कर रहे थे, ताहम वो मौजूदा तौर पर जख्मी होने के बावजूद बच गए थे। पेरिस में मौजूद DW के नुमाइंदे यूनुस खान की एक खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक अबसार आलम पर हमले के 8 में से 6 मुल्ज़िमान पहले ही ज़ेर हिरासत हैं। हमले की हिदायत जर्मनी से दी गई थी, जबकि किराए के कातिल को 15 लाख रुपए रकम की अदायगी 2 किस्तों में लाहौर और रावलपिंडी में की गई। अबसार आलम ने DW को बताया कि जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं वो इत्तफाकन पुलिस के हाथ आए जो शेखुपुरा में होने वाली एक डकैती की तफ्तीश कर रही थी। उन्होंने बताया कि मुल्ज़िमान से हासिल करदा मोबाइल नंबरों का साइंसी बुनियादों पर तज्जिया किया गया और इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत मेहनत से इस केस पर काम किया। अबसार ने कहा कि मैं अब तक की पुलिस तफ्तीश से मुतमईन हूँ और हमारी नज़रें इस वक्त अदालत की जानिब हैं कि वो कब इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाती है। उन्होंने बताया कि उन पर हमले के मंसूबे में टोटल 8 मुल्ज़िमान शामिल थे, जिनमें से 6 गिरफ्तार हुए, जिनमें से 4 अफराद की जमानत भी हो चुकी है। 2 मरकजी मुल्ज़िमान अभी तक ज़ेर हिरासत हैं, लेकिन अदलिया में जिस तेज़ी से इनके जमानतों के हवाले से काम हो रहा है, इससे लगता है कि पस पर्दा कोई बड़ी ताकत है जो मुल्ज़िमान को सपोर्ट कर रही है। अबसार आलम के बकौल चूँकि अभी पुलिस केस की तफ्तीश कर रही है, लिहाजा अदालतों को मुजरिमान की जमानतें मंजूर करने के हवाले से इतनी तेज़ी नहीं दिखानी चाहिए ताकि बेहतर तरीके से तफ्तीश मुकम्मल हो और असल मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त में आ सकें। अब तक की तफ्तीश में मनी ट्रेल और टेलीफोन राब्ते पकड़े जा चुके हैं और यह भी पता चल गया है कि बैरून मुल्क बैठकर हमले की मनसूबाबंदी करने वाले जैन नामी शख्स को तमाम तर अहकामात पाकिस्तान से मिल रहे थे। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक जर्मनी में जैन और फ्रांस में मुल्जिम शाहनवाज चट्ठा इस केस के मरकजी मुल्ज़िमान हैं। अबसार आलम के बकौल इन दोनों ने हमले की मनसूबाबंदी की और बैरून मुल्क से मिलने वाले अहकामात पर अमल किया। उन्होंने कहा कि जर्मनी और फ्रांस के हुक्काम को भी इस हवाले से सख्त इक़दामात करना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या फ्रांस और जर्मनी की कोई जिम्मेदारी नहीं जहां से पाकिस्तान में रहने वाले सहाफ़ियों पर हमले करवाए जाते हैं, लेकिन मुजरिम वहां सुकून से रहते हैं। तफ्तीश के मुताबिक इस काम की जिम्मेदारी 32 साला जैन गयास को दी गई थी, जो इस हमले का मास्टरमाइंड था। इसने ये काम 23 साला हम्माद सुलेमान के जिम्मे लगाया। जैन अपने आबाई जिला गुजरात में एक इश्तहारी मुजरिम है और कई मरतबा गिरफ्तार होने के बावजूद जर्मनी भी जा चुका है। अबसार आलम का कहना था कि वो इन मुल्ज़िमान को ज़ाती तौर पर नहीं जानते, लेकिन इन पर हमला बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हुआ। उन्होंने कहा कि मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा क्योंकि अभी इस हवाले से तफ्तीश हो रही है। इन अफराद के पीछे कौन से लोग या ग्रुप हैं, पाकिस्तान पुलिस और तफ्तीशी इदारों के लिए ये केस एक चैलेंज है और इन खतूत पर तफ्तीश होना चाहिए कि वो कौन से ग्रोह हैं जो बैनुल अक़वामी ग्रुप या गैंग बनाते हैं और ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते हैं। दूसरी जानिब पुलिस तफ्तीश के दौरान हमला आवरों की जानिब से फ्रांस में मुकीम शाहनवाज चट्ठा नाम के एक पाकिस्तानी से टेलीफोनिक राब्ते का इंकशाफ भी हुआ है, लेकिन पुलिस अभी तक इसे शामिल तफ्तीश नहीं कर पाई। जब पेरिस में मुकीम सीनियर सहाफ़ी यूनुस खान ने शाहनवाज से फेसबुक मैसेंजर के जरिए राब्ता किया तो उनका कहना था कि वो पिछले 3 साल से मुल्क से बाहर हैं। उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं और न ही इनका अपने कज़न हम्माद सुलेमान से कोई राब्ता है। उनका कहना था कि मेरे घर पुलिस आई थी जिसे मैंने तफसीली तौर पर अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। शाहनवाज ने मज़ीद सवालों का जवाब देने या मिलने से इनकार कर दिया। याद रहे कि मुश्तबा मुल्ज़िम शाहनवाज चट्ठा गुजरावाला के इलाके अलीपुर चट्ठा से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वक्त वो फ्रांस के शहर पेरिस में मौजूद हैं। शाहनवाज के बारे में कहा जाता है कि वो गैर कानूनी तौर पर 2020 में ईरान से तुर्की, बोस्निया, स्लोवेनिया और फिर यूनान में भी रहे, जिसके बाद इटली आए और वहाँ कुछ अरसा क़याम किया। इटली में उन्होंने सियासी पनाह के लिए भी दरख्वास्त जमा कराई, जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।